दिवाली में तो आएंगे ना दिल्ली से वो लड़के बात भी नहीं कर जाते हॉस्पिटल जाते तुम्हारा और रात मार मम्मी उठो गाड़ी में हाँ चलो गाड़ी में महत्व दिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिसके खिलाफ हम लोग चाह रहे हैं भाई मारे पीटे, आपको देखा पूरा फोटो के साथ आपको भेजा हूँ, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि बच्चे लोग आए हैं और इनका मुझे बर्दाश्त नहीं, जिस बेटे को मुखाग्नि देना वो कैसे करेंगे? नहीं आप तो आप करेंगे। क्या मांग है? देखिए, मेरे साले के साथ जो विश्वजीत मेश्राम यहाँ का पुलिस अधिकारी है, उसके द्वारा मारपीट किया गया है। रात भर उनको थाने में बिठाकर, जिसकी जानकारी मेरे ससुर जी को हुआ तो उनको ब्रेन हेमरेज का प्रॉब्लम हुआ, तो उसको हम लोग हॉस्पिटलाइज़ किए और उनकी आज मृत्यु हो गई। और उसके चलते हम लोग यहाँ पे हमको न्याय मिले, जिसके चलते हमने पुलिस अधिकारी को, इस उच्च अधिकारी को इस संबंध में अवगत करवाया है। और हमने एडिशनल साहब से भी इसकी मांग की है कि इस पूरे मामले में जो भी संलिप्त है पुलिस अधिकारी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए करके। तो अभी क्या आश्वासन मिला है आपको पुलिस विभाग के द्वारा? अभी हमको एडिशनल साहब के द्वारा आश्वासन मिला है कि उनको तत्काल, पुलिस अधिकारी जो भी इस मामले में संलिप्त है उनके को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया जाएगा और उनको 1 हफ्ते के अंदर जांच पूरा करके निलंबन की कार्रवाई भी उनके द्वारा करने का हमको आश्वासन दिया गया है। भी अपना परिचय देंगे नाम? मैं सूरज सिंह राजपूत। लेकर आप लोगों ने थाने पे घेराव किया था? नगर अर्जुंदा में 15 सितंबर को एक घटना हुई थी रात में अस्पताल में। सूर्यकांत शर्मा, प्रवीण चंदेल और सन्नी तिवारी, ये तीनों अस्पताल पहुंचे। सूर्यकांत शर्मा घायल हुआ था, उसको लेकर प्रवीण चंदेल उसके अटेंडेंट बन के, सहायक बन के गया था और समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण कहते कि यार अस्पताल के कर्मचारी के साथ उनकी हाथापाई या मारपीट हुई। ये भी प्रमाण पुख्ता रूप से नहीं है, केवल गवाह को आधार मानकर, इसे सबूत मानकर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और उसी कार्रवाई के आधार पर रात को थाने में बिठाकर प्रवीण चंदेल को आरोपी मानकर उसके खिलाफ जो पुलिस की कार्रवाई बर्बरतापूर्वक उसके साथ जो मारपीट किया गया है, उसके मारपीट को देखकर जब परिजन 16 तारीख को घर पहुँचे, पुलिस कस्टडी की वजह उसके मुचलका दिया गया। 16 को जब वो घर पहुँचे, घर में जब उसने आप बीती बताई, तब उसके पिताजी जो रिटायरमेंट शिक्षक स्वर्गीय जो आज हमारे बीच में किशोर चंदेल जी, उन्होंने जब ऐसी स्थिति देखी तो तुरंत उन्हें पैरालिसिस अटैक आया और वो अचेत हो गए। उन्हें सीधा रात को अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन आनंद फानंद उस समय कुछ नहीं कर पाए क्योंकि सबसे पहले परिवार की जिम्मेदारी थी कि अपने परिवार, एक तो हम लोग उसकी जान बचाएं। और आज उसी पुलिस प्रताड़ना से पीड़ित परिवार, किशोर कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे और आज पूरा परिवार उस न्याय की गुहार लेते हुए कि जो पुलिस के कर्मचारी एएसआई विश्वजीत मेश्राम और 2 आरक्षक वीरेंद्र साहू और राम खिलावन है शायद, ये तीनों के खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, उसका निलंबन होना चाहिए, उसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई चाहिए। मांग को लेकर पीड़ित परिवार बॉडी को लेकर यहाँ थाने, अर्जुंदा थाने में बैठे हुए हैं और हमें पूरा इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभी अंदर अधिकारियों से क्या बात हुई और क्या निष्कर्ष निकला? इस संबंध में हमने उच्च अधिकारियों से भी बात की फ़ोन के माध्यम से, और उच्च अधिकारियों के फ़ोन के माध्यम से फिर उनके एडिशनल एसपी साहब जोशी जी और उनके पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। उन्हें हमें आश्वस्त किया है कि अभी तत्काल उन तीनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले तो लाइन अटैच किया जाएगा और उसके बाद 1 सप्ताह के अंतर्गत पूरी जितनी भी कार्रवाई की प्रक्रिया होगी वो हम पूरा करके आपके साथ न्याय का भरोसा दिलाए हैं, न्याय करेंगे ऐसा करके उन्होंने आश्वस्त किया है। तो परिवार 1 सप्ताह का देखती है, उसके बाद यदि नहीं होता तो फिर हो सकता है कि अगला कदम परिवार निर्णय करेगी क्या होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्होंने इनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है उस पुलिस वाले को खिलाफ ठोस और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे परिवार की मांग है और पीड़ित परिवार की भी मांग है।
आज से भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या बातचीत हुई और क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है? ये पिछले महीने जो है अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक घटना हुई थी। उस घटना में जिन व्यक्तियों ने घटना घटित करी थी उसमें से एक आरोपी के पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो वो अभी उनकी बेल नहीं हो पाई है। इस वजह से उनकी डेड बॉडी वो लोग लेकर आए थे और उनका ये है कि उनका इकलौता लड़का है, उसकी बेल हो जाती और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर पाते। इसी बीच उनका ये भी एक आरोप था कि उस समय जब अस्पताल की घटना हुई थी तो पुलिस वालों के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई थी और उस बात को जो है पुलिस ने संज्ञान में नहीं लिया था। इस आशा की वो शिकायत भी किए हैं कि साहब उस समय उनके साथ मारपीट हुई थी, तो तत्समय में डॉक्टरी वगैरह हुई थी और उसी आधार पर वो जेल भी दाखिल हुए थे। उस समय भी उनका मेडिकल जेल में पेश हुआ था और अभी वो जुडिशल कस्टडी में है। अब उसके बाद जो होगा वैधानिक कार्रवाई करेंगे और इसकी जांच करके जो भी परिस्थितियां होंगी उसके आधार पर जो है इनके विरुद्ध में जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर, वर्तमान में तीनों जो आरक्षकों के एएसआई पे जो आरोप लगा है उन पे क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया गया? अभी उनको जो है उनको लाइन संबद्ध करने के लिए एसपी साहब ने आदेशित किया है। बाकी उसकी 7 दिन में जांच करेंगे और जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जब मन करे तो भाड़ा लगाएंगे क्या आप लोग? पापा के साथ भी ऊंची आवाज में बात नहीं की तो मैं पापा हाथ नहीं उठाऊंगा। बाप मर गया, भाई जेल में है, अब हम यहाँ हैं, यहीं पे पुलिस भागा बेकर पार्टी पड़े हुए देख लिए